जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बीपीएससी के लिए जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म लेकर हाजिर हुए हैं। और आपको सबको पता होगा कि एक सुबह वीडियो आपको मिलता है और एक शाम को 6 बजे करीब मिलता है, 6 या 7 बजे के करीब। तो आप इन सबको आप देखना ना भूलें। और ये टेस्ट सीरीज आपके पेपर में यकीन मानो ऐसा काम करेगी जो आप शायद सोचे भी नहीं रहेंगे, ऐसा काम करेगी आपको टेस्ट सीरीज में। तो इसी क्रम में आइए चलते हैं। सबसे पहली बात आती है पहला क्वेश्चन के साथ। तो है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ए.ओ. ह्यूम थे? तो आप जानते हैं इनके कौन से थे। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? गणेश वावकर ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसको करने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी था। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दल नेता के तौर पर नहीं गिना जाता है? क्या बाल गंगाधर तिलक को, एम.जी. रांडो को, या दादा भाई नौरोजी को, या जयपाल गोपाल कृष्ण गोखले को? तो किसे नहीं गिना जाता है? बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे, तो इन्हें नहीं गिना जाता। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और आज का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पक्का एक पेपर में पूछने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष कब माना जाता है? क्या 1865, 1867, 1885 या 1887? कब माना जाता है? 1885 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1885 को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नहीं है? नरमपंथी का नहीं है? जे के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त या डब्ल्यू. बनर्जी? तो आप सबको पता है इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो ना जाने वाला कौन सा था? तो बी, बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे। अगला आता है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन से थे? असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, समाजकर्ता और वैज्ञानिक थे। तो आप सबको पता है इसके जो थे वो कौन से थे। तो आप सबको पता है इसके जो खोजकर्ता या संकलनकर्ता थे, कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसके हमारे ख्याल से खोजकर्ता जो थे वो कौन से थे? तो इसके खोजकर्ता थे असैनिक थे। क्या से? असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन के बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन तक। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है अधिकतर नरमपंथी नेता कौन से थे? ग्रामीणी थे, शहरी थे, पंजाबी थे, या ग्रामीणी शहरी दोनों थे? तो किसके नंबर साथ के जाएंगे? तो ये अधिकतर जो नेता थे वो शहरी थे। अगला आता है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड मिंटो था? तो आप सबको पता है इसका कौन सा था। तो ये था कौन सा? लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स आता है, निम्नलिखित में से उस संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। सबसे पहले कौन सा संगठन था? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा संगठन था? तो पहला नंबर संगठन बॉम्बे। फिर कौन सा संगठन आता है? इंडियन एसोसिएशन। फिर कौन सा आता है? इंडियन लीग। फिर आता है मद्रास। तो पहले कौन आएगा? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। और अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? क्या अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या एम.एस. अंसारी थे, रईफ हमजादी थे, या बदरुद्दीन तैयब थे? तो कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं इसके कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ब्रिटिश ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, या गोपाल कृष्ण गोखले, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या कौन थे? फिरोज शाह मेहता?
तो कौन थे? आप सबको जवाब मिल गया होगा, दादा भाई नौरोजी थे। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। जो आज का 32 क्वेश्चन नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 32वां क्वेश्चन। किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस को शांतिपूर्ण समिति से सहयोग करना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड मुंटो ने कहा था। तो कहने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन के साथ जवाब देते रहिए। 33 नंबर क्वेश्चन का कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने, दिनसा वाचा ने। किसने की थी? तो इसको करने वाला व्यक्ति कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? अगला आता है दादा भाई नौरोजी, जे सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रावड़े या सुरेंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र बनर्जी। अगला आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता है, A.O. ह्यूम थे या W.C. बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है अध्यापन करने वाला यानी अध्यक्षता कौन थे? जो बनाने वाला था A.O. ह्यूम था। कौन था? A.O. ह्यूम था। तो अगर बात करते हैं कौन सा इसका होगा, तो W.C. बनर्जी ने इसकी क्या की थी? W.C. बनर्जी ने इसका क्या किया था? सब जानते हैं, W.C. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, 36 नंबर, भारत के पहले लोक संघ 100 हार्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्या 1835 में, क्या 1836, 1837, 1838? तो कब माना जाएगा इसमें? तो आप सभी को पता है कब माना जाता है, तो 1837 में हुई थी। कब हुई थी? 1837 में। अगला आता है, लॉर्ड होल्ट सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारी, किसान, शिल्पकार, उपरोक्त सभी। तो किसके लिए की गई थी? आप सभी को पता है, तो जमींदारी के लिए, कल्याण के लिए किया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? क्या लंदन में, ग्लासगो में, अरबदीन में या बम्बई में? तो करने वाला कहाँ पर हुआ था? तो होने वाला लंदन में था। कहाँ पर था? लंदन में था। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर क्वेश्चन बी, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेवी गोविंद राणे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, उपरोक्त सभी ने की थी। तो किसने की थी? आप सभी को पता है। तो किसने की थी? तो आप सभी को पता है किसने? महादेव गोविंद राणे ने की थी। अगला क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन के साथ चलेंगे, थर्ड लास्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये छांटिए। कह रहा क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? बात समझिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था? नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही दिया हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को लखनऊ अधिवेशन 2016 में समझौता के संपन्न किया गया। बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 के साथ जाएंगे तो कौन सा सही है? तो इनमें कौन सा सी विकल्प सही है? 1 और 2 दोनों को सही है, बल्कि इसका पहला अधिवेशन जो होता कलकत्ता में नहीं हुआ था। अगला और आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सन 1875 में हाउस ऑफ कॉम्प्लेक्स के एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? डक्कन सोसाइटी में, द इंडियन सोसाइटी में, मद्रास महाजन सभा में, पूना सार्वजनिक सभा में? तो किसमें की थी? तो आप लोग जवाब देते रहिए, किसमें की थी? डक्कन सोसाइटी में की थी, डक्कन सोसाइटी में। अगला क्वेश्चन है जो आज का सुपर इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दोनों सेकंड लास्ट।
आपको कुछ सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बीपीएससी के ऐसे ही चीज़ों के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। और 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के से बर्खास्त किया गया है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ टैगोर, आर.सी. दत्त या सुभाष चंद्र बोस। तो किसने किया था? और आपको सबको पता है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे सुरेंद्र बनर्जी, जिनको यहाँ से बर्खास्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड होल्ड सोसाइटी कलकत्ता के स्थापक कौन थे? राजा मोहन राव, द्वारिका नाथ टैगोर, हरीशचंद्र विद्यासागर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? आज का लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। द्वारिका नाथ टैगोर। आपको ऐसे ही बीपीएससी के सीरीज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल पर एक सुबह वीडियो टेस्ट सीरीज के रूप में, एक शाम को टेस्ट सीरीज के रूप में मिलता है। आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया या कैसे लगा, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।